नमस्कार दोस्तों। आजकल आप लोग प्रोबायोटिक ड्रिंक्स के बारे में काफ़ी सुन रहे होंगे। ये ड्रिंक्स प्रोबायोटिक सूक्ष्म जीवों यानी बैक्टीरिया के संग्रह होते हैं, जो एक खास तरह से या तो हाइब्रिड किए जाते हैं या इनको विशेष तरीके से पैदा करके इन परिस्थितियों में रखा जाता है कि वो उन्हें बोतल बंद करके भी बेचा जा सके। इन प्रोबायोटिक्स में हमारे पेट में जाकर हमारे पेट के अंदर खाना पचाने की शक्ति और जो हमारे पेट के में अमीनो एसिड वगैरह बनते हैं उनको संतुलित करने की शक्ति होती है। इस वजह से ये हमारे पेट के लिए लाभकारी माने जाते हैं। परंतु दोस्तों, बाज़ार में बिकने वाले ये प्रोबायोटिक हमारे स्थानीय क्षेत्रों के मुताबिक नहीं होते, इसलिए इन्हें खरीदने से पहले बहुत ज़्यादा सोच विचार की ज़रूरत होती है कि क्या हमें इनकी आवश्यकता भी है अथवा नहीं। प्रोबायोटिक्स का मतलब ये होता है कि आप जो खा रहे हैं उसको पचाने के लिए आप विशेष तरह के बैक्टीरिया को भी खा रहे हैं, या तो पानी के साथ या किसी और चीज़ के साथ, मतलब लिक्विड रूप में या फिर सॉलिड रूप में। लेकिन जबकि हमारे पेट में पहले से ही अमीनो एसिड वगैरह को संतुलित करने, हमारा भोजन पचाने के लिए पहले से ही हमारे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, तो ऊपर से इन प्रोबायोटिक बैक्टीरिया को लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वैसे भी हमारे भोजन में काफ़ी प्रोबैक्टीरिया होते हैं यानी प्रोबायोटिक्स होते हैं, इसलिए इन हाइब्रिड प्रोबायोटिक्स को लेने का कहीं कोई फ़ायदा मुझे नहीं दिखता है। इन महंगे प्रोबायोटिक्स को खरीदने का कोई औचित्य नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि क्या ये हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं, तो ये हर व्यक्ति के अपने ऊपर हो सकता है। कुछ को ये पच सकते हैं, कुछ को ये नहीं पचते। जो पहली बार इन प्रोबायोटिक ड्रिंक्स को या फूड्स को लेता है उसे पहली बार में तो दस्त, उल्टी, गैस वगैरह तो होती ही है। बाद में उसको शरीर को अगर लगातार इन प्रोबायोटिक्स को लेता रहे तो उसके शरीर को आदत लग सकती है, परंतु ये नेचुरल प्रोबायोटिक नहीं होते। हम जबकि हमारे पास दूध, दही, छाछ, लहसुन, प्याज, अचार इत्यादि के रूप में और कई तरह की सब्जियों के रूप में प्रोबायोटिक्स पहले से भी ही मौजूद रहते हैं। हमारी भोजन श्रृंखला में, जैसे कि मैंने नाम लिया, छाछ, दही और प्याज, लहसुन, अचार और दूसरी तरह की सब्जियां, जब हम ये ले ही रहे हैं तो इन महंगे प्रोबायोटिक्स को लेने का कहीं कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर आप किसी बीमारी के कारण बहुत ज़्यादा अस्वस्थ रहे हैं तो डॉक्टर इन्हें दे सकता है, परंतु स्वस्थ व्यक्ति सिर्फ विज्ञापन देखकर प्रोबायोटिक ड्रिंक्स लेने लगे या फिर प्रोबायोटिक छाछ पीने लगे तो उसका कहीं कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, हमारे घर में अपने हाथों से बनाई हुई छाछ, दही, पनीर इत्यादि प्रोबायोटिक के बहुत अच्छे सोर्स हैं। प्याज, लहसुन में भी अच्छी मात्रा में प्रोबायोटिक होता है और अचार में भी अच्छी मात्रा में प्रोबायोटिक होता है। हम सलाद खाते हैं, उससे भी हमें अच्छी मात्रा में प्रोबायोटिक मिल जाता है। इसलिए इन महंगे प्रोबायोटिक्स के पीछे भागने का कहीं कोई अर्थ नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। इन प्रोबायोटिक्स को अगर आप खरीद रहे हैं तो पहले डॉक्टर से सलाह ले लें। एक बार आप जब इनका उपयोग कर लेंगे तब आपका पेट कभी भी उसे स्वीकार नहीं करेगा। अगर आपने जीवन में पहली बार प्रोबायोटिक ड्रिंक लिया है तो आपको उल्टी, दस्त, गैस वगैरह की शिकायत हो ही जाएगी, क्योंकि ये हाइब्रिड प्रोबायोटिक होते हैं, जबकि हमारे पेट में नेचुरल प्रोबायोटिक बैक्टीरिया पहले से ही मौजूद रहते हैं। इसलिए इन महंगे प्रोबायोटिक बैक्टीरिया के पीछे भागना बंद कर दीजिए। इन्हें खरीदने का कहीं कोई औचित्य नहीं है। अगर आपको प्रोबायोटिक लेना ही है तो हाथ से बनी दही, छाछ, पनीर
और अचार लीजिए। प्याज लहसुन में तो प्रोबायोटिक होता ही है, कई तरह की सब्जियों में होता है। आप सलाद खाइए, उससे भी काफ़ी हद तक प्रोबायोटिक आपको मिल जाएंगे। इसलिए मेरा कहना यही है कि मैं इन बाज़ार में विज्ञापनों के जरिए बिकने वाले महंगे प्रोबायोटिक्स को खरीदना समझदारी नहीं है। अगर आपको खरीदना ही है तो पहले डॉक्टर से सलाह ले लें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। धन्यवाद।